हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर होने वाला है वो आपका कंपनी लॉ का ही होगा, जिसका कोड है 4001। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे सिलेबस है कंपनी लॉ का, ये 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज की। कंपनीज का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया। ये यहाँ पे हमें हिस्ट्री बतानी है कंपनी की। उसके बाद है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी विद एम्फेसिस ऑन इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे मीनिंग बताना है, नेचर बतानी है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है काइंड्स, कंपनी की कितने टाइप्स की होती है ये यहाँ पे हमें बताना होगा। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये जो कॉर्पोरेट व्हील है इसके ऊपर एक थ्योरी भी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। ये हमारे यहाँ पे सारा ही सिलेबस है कंपनी लॉ का। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ कंपनीज, प्रोमोटर्स एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी प्रमोशन होता है कंपनी का वो किस टाइप से होता है ये भी यहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑन एसोसिएशन। तो देखो ये जो मेमोरेंडम वाला टॉपिक है इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद आर्टिकल्स भी आता है मेमोरेंडम के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मीनिंग मेमोरेंडम का, नेचर एंड कंटेंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स, क्लॉजेज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्राइन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मेंबरशिप ऑफ कंपनी, इट्स एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद है हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है कॉर्पोरेट कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताना है। शेयर जो होते हैं कंपनी के वो किस टाइप से होते हैं, कितने होते हैं, ये सब उसके बारे में बताना है। शेयर कैपिटल क्या होता है, मीनिंग बताना है, नेचर बताना है, उसके काइंड्स बताने हैं। उसके बाद वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होते हैं शेयर्स के, वो सब यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद है इश्यूएंस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो ये यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है एल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन, प्री एम्पटिव राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, यहाँ पे सभी डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कंपनी होती है उसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कार्य करता है, तो यहाँ पे सभी बताया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है कंपनी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन बोर्ड ऑफ वेरियस डायरेक्टर्स। ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के और जो बोर्ड होता है उसके बारे में क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन उन दोनों के बारे में बताना है। एंड कंपनी इन जनरल मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग किस प्रकार से होती है ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद सेकंड है कंपनी मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, टाइप्स, काइंड्स ऑफ मीटिंग, एसेंशियल्स, कंडीशन ऑफ वैलिड मीटिंग, प्रोसीजर फॉर कॉलिंग कंपनी मीटिंग्स, रिसोल्यूशन, काइंड एंड प्रोसीजर रिलेटिंग थियरेटो। तो देखो यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती हैं कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरह से होंगी, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, वैलिड कौन सी मीटिंग मानी जाएगी, प्रोसीजर क्या होता है, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद थर्ड है डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड लीगल पोजीशन। जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उनकी पोजीशन किस प्रकार से बताई जाती है कंपनी में, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब करने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रूल्स होते हैं, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद फिफ्थ है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होगी। बाद है रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगामेशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपोजिशन एंड पावर्स, किस प्रकार से पावर होती हैं, कंपोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद फोर्थ पैरा है बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो इसमें मोड्स ऑफ बाइंडिंग अप, कंपलसरी बाइंडिंग अप, कंडीशंस क्या है, पोजीशंस क्या है, वॉलंटरी बाइंडिंग अप क्या होता है, काइंड्स एंड डिस्टिंक्शंस बतानी है, ऑफिशियल्स, लिक्विडेटर एंड लिक्विडेटर अपॉइंटेड पावर्स। तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, अच्छे से इसको यहाँ पे हमें बताना है। तो ये था हमारा कंपनी लॉ का सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।